मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से अपने अपने घरों में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो तारीख़ है 9 जून 2021, जमात 5वीं, मज़मून उर्दू, और मौजू है हमारा रेलगाड़ी, जो कि हमने कल इसको अख्ताम किया था इस नज़म को। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से याद किया होगा। इसके साथ साथ अब इसके पीछे जो सवालात हैं सोचिए और बताइए। तो इन सवालातों को हमने हल करना है। मैंने अपनी डायरी पर यहाँ पे इन सवालातों को हल किया है। जैसे यहाँ सवाल है, टीसी क्या काम करता है। सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है। तो मैंने यहाँ सोचे और बताइए। सवाल नंबर 1, टीसी क्या काम करता है। तो जवाब है, टीसी का काम है मुसाफिरों यानी जो रेलगाड़ी में टिकट से सफ़र करते हैं उन लोगों की टिकट चेक करना। उन लोगों की टिकट को चेक करना होता ये टीसी का काम होता है। अब दूसरा सवाल है कि पहला सवाल जो आपने पढ़ा भी पीछे इस नज़म में कि टीसी उस शख्स को बताया जाता है, उसको कहा जाता है जो लोग रेल में टिकट लेकर, यानी टिकट के जो पैसा वो टिकट स्टेशन पर वो पैसा देते हैं और टिकट निकालते हैं जहां उनको जाना होता है, तो वो टिकट अपने जेब में रखते हैं। तो ये टीसी दौरान इस सफ़र गाड़ी में, इस रेल में ये मौजूद होता है। तो एक डब्बे से जाकर दूसरे डब्बे से ये हर मुसाफिर से या किसी मुसाफिर से टिकट मांग सकता है, चेक कर सकता है। हो सकता है कोई बगैर टिकट तो सफ़र नहीं करता। तो ये इस सवाल का जवाब था। अब सवाल नंबर 2 है, मुंह से विसल कौन बजाता है। अब मुंह से विसल कौन बजाता है, सीटी कौन बजाता है मुंह से। जवाब है, जो स्टेशन पर गार्ड होता है उसके मुंह में सीटी रहती है। जब गाड़ी स्टेशन पर निकलने या आने की सिग्नल गार्ड को मिल जाती है तो वो विसल बजाता है। यानी स्टेशन पर एक स्टेशन गार्ड होता है। गार्ड यानी वर्दी लगाकर एक गार्ड होता है जिसके मुंह में विसल रहती है। अगर गाड़ी आने वाली होगी या जाने वाली होगी तो लाल वो सिग्नल देखकर या हरा सिग्नल देखकर वो विसल बजाता है, ताकि आसपास में जो लोग पटरियों पे हैं या स्टेशन में हैं उनको पता चले कि गाड़ी आने वाली है या जाने वाली है। तो इसलिए वो विसल बजाता है गार्ड। तो तीसरा सवाल है, सबसे आगे कौन बैठेगा, यानी सबसे आगे इस रेलगाड़ी में कौन बैठेगा। तो जवाब है इसका, रेलगाड़ी के आगे सबसे पहले इंजन में मोटरमैन बैठेगा। यानी मोटरमैन जो इस इंजन को चलाते हैं या देखता है, या गाड़ी ड्राइवर जिसको कहते हैं, तो वो मोटरमैन इसको बोलते हैं। तो वो मोटरमैन ही बैठेगा सबसे आगे। उसके बाद बाकी डब्बे उनमें सवारियां होंगी। तो सवाल नंबर 4 जो है, रेल कहाँ पे रुकेगी। तो इसका जवाब है, रेलगाड़ी वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर लाल रंग की सिग्नल नज़र आएगी। यानी रेलगाड़ी वहाँ पर रुकेगी। एक तो स्टेशनों पर रुकना ही रुकना है, वहाँ पे लाल रंग की सिग्नल जब ही नज़र आएगी ड्राइवर को, इस रेलगाड़ी के चलाने वाले को जब भी नज़र आएगी लाल रंग की सिग्नल, तो वो वहाँ पे उस रेलगाड़ी को रोकेगा। तो जवाब इसका है, रेलगाड़ी वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर लाल रंग की सिग्नल नज़र आएगी। तो दूसरा सवाल आपने फिर देखना है, फिर मैं दिखाता हूँ। तो ये
पहले सवाल का जवाब है टीसी का काम है मुसाफिर यानी जो रेलगाड़ी में टिकट से सफ़र करते हैं उन लोगों की टिकट को चेक करना होता है। नंबर 2, जो स्टेशन पर गार्ड होता है उसके मुंह में सीटी रहती है। जब गाड़ी स्टेशन पर निकलने या आने की सिग्नल गार्ड को मिल जाती है तो वो विसल बजाता है। तो सवाल नंबर 3 है सबसे आगे कौन बैठेगा? तो सबसे आगे रेलगाड़ी के आगे सबसे पहले इंजन में मोटरमैन बैठेगा। तो इसके बाद आता है चौथा सवाल, रेलगाड़ी वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर लाल रंग की सिग्नल नज़र आएगी। तो ये प्यारे बच्चों सोचिए और बताइए, जो सवालात थे वो उनका हल हमने कर दिया, उनका जवाब हमने लिख दिया। हमें उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से सफाई से अपनी सवाल कापी पे इनको लिखेंगे। और ये सवाल जो है ये यहाँ से उर्दू की किताब से आप लाल पेन से लिखेंगे पहले, फिर ब्लू पेन से वो जवाब इन सवालों का एक एक करके देंगे। तो यहाँ पे सबक जहन में रखकर दर्ज झेल मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने इस नज़म को अच्छी तरह से याद किया होगा, अच्छी तरह से आता होगा। तो अब ये सवालात हैं इसी के मुतलिक, बाकी सब बन जाएं डैश डैश, बाकी सब बन जाएं बन डैश डैश डब्बे, बाकी सब बन डैश डैश डब्बे। मैंने यहाँ पे भरा है जाएं, तो ये मिसरा पूरा हुआ, बाकी सब बन जाएं डब्बे। इसी तरह दूसरा, एक दूजे की डैश डैश पकड़ लो, तो कमर पकड़ लो, ये आपने पढ़ा भी, मैंने यहाँ लिखा है कमर। तो ये आप इसी तरह लाल कलम से ये खाली जगहों जो अल्फाज हैं ये खाली लाल कलम से भरेंगे, बाकी सब ब्लू कलम से लिखेंगे। डैश डैश मैन दिखाए झंडी, कौन दिखाता है झंडी? सिग्नल मैन दिखाए झंडी। मिले डैश डैश की जिसको ड्यूटी, मिले गार्ड की जिसको ड्यूटी। मुंह से अपने डैश डैश बजाए, विसल बजाए। ये मैंने यहाँ पे भरे हैं कुछ अल्फाज, ये खाली जगह हैं, तो आप भी इसी तरह भरिएगा। लेकिन मैंने यहाँ मेरे पास ये रेड कलम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलम से भरा है। तो आप रेड कलम से भरेंगे, लेकिन यहाँ उर्दू की किताब पर नहीं, आप अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे और वहाँ पे रेड कलम से ये अल्फाज, खाली जगहों के अल्फाज भरेंगे। तो रुक जाएगी गाड़ी तब तक, यहाँ गाड़ी आएगी इस खाली जगह पे। इस तरह अब है चौथा, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। मैंने यहाँ पे इसी तरह लाइनों से मिलाया है, लेकिन आपको कॉपी पे सीधा करके लिखना है। जैसे कॉपी में आपने लिखना है रेल, इसके आगे लिखना है एक लंबी गाड़ी होती है, यानी रेल एक लंबी गाड़ी होती है। इसी तरह आपने लिखना कॉपी पर झंडी, उसके आगे ये लिखना है सीधी लाइन में कपड़े की बनी हुई है होती है, कपड़े की बनी होती है, यानी झंडी जो है कपड़े की बनती है। इसी तरह यहाँ पे है स्टेशन के पर रेल ठहरती है, ये इसका सही जवाब है। ये आप सीधा करके कॉपी पर लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लाइनों से जोड़ा है, आप अपनी कॉपी पे इसको उतार के आप सीधा करके लिखेंगे। सिग्नल देखकर गाड़ी रुकती है, यानी सिग्नल देखकर गाड़ी रुकती है। अब लास्ट पे यहाँ पे है धुआं को पहला लगेगा, माहौल को आलूदा करता है, यानी धुआं है जो है वो हमारे माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इससे हमारे माहौल को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता है और इससे बीमारियां भी फैल जाती हैं फिर हवा में। तो इसके बाद है पांचवा, अपनी नोटबुक कॉपी पर लिखिए। ये नोटबुक कॉपी पर क्या लिखना है आपको यहाँ पे उर्दू में लिखना है इंजन, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इंजन। यहाँ पे लिखा है सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल लिखा है इंग्लिश में। यहाँ पे उर्दू में लिखा है पास, यहाँ पे लिखा है पास। यहाँ पे लिखा है टिकट, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में टिकट। यहाँ पे लिखा है गार्ड, यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश में गार्ड। यहाँ पे लिखा है ड्यूटी,
उर्दू में यहाँ पे लिखा है ड्यूटी, यहाँ पे लिखा है विसल, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में विसल, यहाँ पे लिखा है मोटरमैन, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में मोटरमैन, यहाँ पे लिखा है स्टेशन, यहाँ पे लिखा है वो इंग्लिश में स्टेशन। ये आपको अपनी कॉपी पे इसी तरह हूब आपको लाइनें दे के लिखना है, यहाँ एक साइड में उर्दू में और दूसरी साइड में इंग्लिश में। इस तरह से बच्चों ये हमारी जो लेसन थी, ये जो सबक था, इसको हमने पूरा किया सवालों समेत। यानी इसको पहले पढ़ा, इसको याद किया नज़म को, इसके माने हमने बताया, इसके बाद इसके सवालातों को भी हल किया, वो भी दिखाए आपको। आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक कॉपी तैयार कीजिए। इंशाल्लाह कल हम एक दूसरे सबक को, नए सबक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। खुदा हाफिज़।